दोस्तों, मैं सुनील कुमार। माय चैनल यूपी ब्लॉगर सुनील। तो आज मैं आपको पार्ट नंबर 6 हिंदी का देने जा रहे हैं, जो बेसिक शुरुआत से हिंदी है। अगर आप ये हिंदी पढ़ लोगे ना, तो यूपी पुलिस में 37 में 32 से 33 क्वेश्चन आराम से आपके हिंदी के ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये बेसिक हिंदी है, तो बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरत होता है मेरे लिए। तो आज मैं वाक्य रचना के बारे में आपको बताएंगे। तो वाक्य रचना शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब एक लाइन से लगा होना चाहिए। अगर बच्चे रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चे पढ़ रहे हैं तो सीधा होना चाहिए, उसे हम सार्थक बोलते हैं। तो वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अर्थ के अनुसार वाक्य, नंबर 2 रचना के अनुसार वाक्य, नंबर 3 प्रयोग के अनुसार वाक्य। तो आज मैं अर्थ के अनुसार वाक्य और सबके बारे में बताएंगे। तो अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 कौन सा होता है? विधिवाचक वाक्य। नंबर 2 निषेधात्मक वाक्य। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4 विषयमधिबोधक वाक्य। नंबर 5 संभाव्यवाची वाक्य। नंबर 6 आज्ञासूचक वाक्य। नंबर 7 इच्छा सूचक वाक्य। और नंबर 8 संकेतवाची वाक्य। अब मैं बात करते हैं कि विधिवाचक वाक्य क्या होता है। तो नंबर 1 विधिवाचक वाक्य, जिस कथन में स्वीकारात्मक हो। जिस कथन में मतलब स्वीकार हो। जैसे बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ स्वीकारा जा रहा है। ठीक है। अब नंबर दो कौन से वाक्य होते हैं? निषेधात्मक। इसका मतलब होता है मना कर देना या नकारात्मकता। जैसे आजकल कुछ छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ नहीं लगा हो वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। ये पहचान है इसकी। नंबर 2 ना जाने क्यों आज अलका हिंदी नहीं लिख रही है। तो नहीं आ गया तो कौन सा वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य है। अब मैं बात करते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जहाँ प्रश्नवाचक शब्द हो, जहाँ प्रश्नवाचकता का भाव हो। जैसे आप क्या कर रहे हैं, या देखे हो, गए हो, या सुने हो, मतलब जहाँ प्रश्न आया हो। जैसे कौन हो, क्या है, ये भी शब्द इसमें आ सकते हैं। अब मैं इसका एक उदाहरण है, यदि आप लोग मेरी बात मानोगे तो ना जाने क्या बन जाओगे। तो क्या आ गया ना। तो इसका मतलब ये कैसा है? प्रश्नवाचक है, जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है। अब मैं बात करते हैं नंबर 4 विषयमधिबोधक वाक्य। विषम का बोध हो जहाँ। जैसे हाय, मतलब ये आश्चर्य में पड़ गया है। विषम में हाय ओए मर गया है। अरे राधा भाग गई है। अरे गजब हो गया है। आहा मजा आ गया है। तो मतलब यहाँ मुझे कुछ आश्चर्य हो रहा है। जहाँ विषम हो रहा है वहाँ कौन सा होता है? विषमधि बोधक वाक्य होता है। ये क्वेश्चन में से आते हैं कि हाय वह मर गया, ये कौन सा वाक्य है। तो आप टिक मार के आना, ये विषमधि बोधक वाक्य है। आगे मैं बात करते हैं आज्ञा सूचक वाक्य क्या होते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं आदेशात्मक का भाव हो जहाँ। जहाँ किसी को आज्ञा दी जाए या आज्ञा मांगी जाए। जैसे सुनो, इधर आओ। तो यहाँ आज्ञा दी जाती है। ठीक है। भाग जाओ, यहाँ भी किसी को आदेश दिया जाता है। फूल मत तोड़ो, मतलब मना किया जाता है। तो यहाँ उसे आज्ञा ही दी जाती है। ठीक है। अब मैं बात करते हैं 6। तो नंबर 6 क्या है? इच्छा सूचक वाक्य। जहाँ इच्छा बताई जाए। जहाँ कोई भी वाक्य बनाते समय मेरी इच्छा को बताइए। जैसे भगवान करे आप सब अफसर बन जाएं। तो जहाँ मेरी इच्छा को बताया गया है कि मैं अफसर बन जाए। अब मैं बात करते हैं नंबर 7। 7 नंबर है संभाव्यवाची। संभाव्यवाची मतलब होता है किसी कार्य के होने की संभावना हो जहाँ। वहाँ कौन सा वाक्य होता है? संभाव्यवाची वाक्य होता है। जैसे वह अपने गांव चला गया होगा। तो यहाँ संभावना है, अभी वो गया नहीं है, मतलब चला गया होगा। तो यहाँ संभावना हो रही है। जैसे राधा बगीचे में आई होगी, मतलब राधा आई नहीं है, मतलब होगी, शायद होगी। तो ये संभावना है यहाँ केवल। अब मैं बात करते हैं संकेतवाची। तो संकेतवाची वाक्य क्या होते हैं? जहाँ
एक कथन पर दूसरा कथन आश्रित हो या निर्भरता करता हो उसे संकेतवाची बोलते हैं। जैसे यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। तो यहाँ संकेत कर रहा है किसी को कि अगर आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। यहाँ संकेत दे रहा है। पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने जाऊंगा। तो ये भी संकेत है, जब पिताजी घर पहुंचेंगे मैं खेलने तभी जाऊंगा। तो ये संकेत दे रहे हैं। आगे हम बात करते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 ये मिश्रित वाक्य होते हैं जो दोनों मिल जाते हैं। तो नंबर 1 वाक्य कहते हैं सरल वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। या इसे ऐसे ही बोल सकते हैं दूसरी परिभाषा में, एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं मगर उसका विधेय एक ही होना चाहिए। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, तो उद्देश्य अभी तो एक ही है, क्या? मैं। और विधेय क्या है? स्कूल जा रहा था, ये क्या है? विधेय है। तो मैं उद्देश्य क्या है? मैं। और विधेय क्या है? स्कूल जा रहा था, स्कूल जा रहा। अब मैं बात करते हैं दूसरे भी जहाँ दो उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे मैं अपने मित्रों के साथ, तो उद्देश्य एक और दो हो सकते हैं मगर विधेय एक ही होगा। कहाँ जा रहे हैं? साथ स्कूल जा रहे हैं, तो विधेय एक ही है। अब मैं बात करते हैं नंबर 2 संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो संयुक्त वाक्य की बात करते हैं जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो वो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। याद रखना, जहाँ एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो वो संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मैं बात करें, मैं स्कूल जा रहा था, तो उद्देश्य क्या है यहाँ? मैं। पहले उद्देश्य मैं हुआ, उसकी बात हम बात करते हैं दूसरी। तो कौन क्या जा रहे थे? स्कूल जा रहे थे। और मेरा भाई खेल रहा था। तो जो मेरा भाई है ये उद्देश्य है और खेल रहा था विधेय है। और स्कूल जा रहा था ये भी विधेय है। और मैं क्या? उद्देश्य है। तो उद्देश्य भी दो हो गए हैं और विधेय भी दो हो गए हैं। तो यहाँ कौन सा वाक्य है? यहाँ संयुक्त वाक्य है। याद रखना एक चीज कि संयुक्त वाक्य मतलब जहाँ जोड़ा जाए उसे संयुक्त बोलते हैं। लेकिन किंतु परंतु फिर भी इसलिए और संयोजक ये सब जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कौन से वाक्य में आते हैं? ये संयुक्त वाक्य में आते हैं। जैसे इसका दूसरा उदाहरण दें आपको, उसके पिता ने उसे बहुत रोका था किंतु वह राधा से मिलने चला ही गया। तो किंतु आ गया तो कौन सा वाक्य हुआ? ये संयुक्त वाक्य हुआ। अब मैं नंबर 3 की बात क्या करते हैं? मिश्रित वाक्य। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक से अधिक मतलब कई विधेय हों। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? जहाँ उद्देश्य एक ही होता है मगर विधेय कई होते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे ही बरसात हुई मेंढक बोलने लगे। तो बरसात क्या है? विधेय है। और बोलने लगे क्या है? विधेय है। तो विधेय एक से ज्यादा हो गई मगर बोलने कौन लगा? मेंढक। तो मेंढक क्या है? उद्देश्य है। ये चीज याद रखना आप। और यहाँ उद्देश्य जैसे वैसे, जैसे जैसे, जैसे तैसे ये भी जोड़ने के लिए होते हैं। अब मैं बात करते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 पे क्या आते हैं? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 3 प्रकार के। तो थोड़ा ऊपर कर दें। नंबर 1 कृतवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 बहुवाच्य। तो अब इनके बारे में बताएं आपको एक एक करके। तो कृतवाच्य क्या होता है? जहाँ कर्ता प्रधान हो उसे हम कृतवाच्य कहते हैं और कथन का भार कर्ता पर पड़ता हो। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं? अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो ये कर्ता पर उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ठीक है, कौन पढ़ा रहा है? अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अब नंबर 2 कर्मवाच्य क्या होता है? तो कर्मवाच्य जहाँ कर्म की प्रधानता हो, जहाँ कर्म पर भार पड़ता हो। कर्मवाच्य में प्राय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। किसका होता है? द्वारा। याद रखना, जहाँ द्वारा हो वहाँ कर्मवाच्य होता है। तो ये ट्रिक होती है।
जैसे उदाहरण दे रहे हैं आपको हम, अध्यापक द्वारा, देखो द्वारा आ गया, तो यहाँ कौन सा वाच्य है, यहाँ कर्म वाच्य है। क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ाई जा रही है, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। जैसे छात्रों द्वारा, छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है, तो जहाँ द्वारा आ जाए वहां समझ लेना कौन सा वाच्य होता है, कर्म वाच्य होता है। अब मैं बात करते हैं बहुवाच्य क्या होता है। तो बहुवाच्य जहाँ, जहाँ भाव क्रिया प्रधान हो, जहाँ मतलब भाव हो। अब मैं बात करते हैं, ये थोड़ा इसकी ट्रैक है, बहुवाच्य प्राय कैसे होते हैं, नकारात्मक होते हैं और अकर्मक क्रिया से युक्त होते हैं। तो एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, तब समझ में आएगा ये। जैसे उदाहरण, मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जा रहा है, नहीं दौड़ा जाता है, तो यहाँ एक भाव है कि मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता है। माता जी से नहीं देखा जाता है, तो जहाँ ना नहीं आ जाए वहाँ कैसा वाच्य होता है, वहाँ बहुवाच्य होता है, तो याद रखना आप। तो ये चीज़ अब मैं आगे वाले चैप्टर में आपको काल बताएंगे कल। तो ये ही चैप्टर हुए। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना और मेरी वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।